हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। तो ठंडी आ चुकी है, जैसे कि मेरे बेटे को ठंडी लग रही है। ये कैमरे में देख रहा है, कैद इसका मन होता है ना ये कैमरे में बिल्कुल ना है। मैंने कहा अब यहाँ रहोगे तो कैमरे में तो भाई आओगे ही आओगे, कितना भी हम बचाएंगे तो भी आ जाओगे। तो चलिए, ये अपना कैमरा देख करके खिसक लिया है। अब यहाँ से चला जाएगा अपने कमरे में। अच्छा, वहाँ दूसरे रूम में जहाँ पे हम सब लेटते हैं, इसलिए ये नहीं पढ़ता क्योंकि हम सब सोते रहते हैं। ये सुबह उठ जाता है कभी। इसका जो 6 बजे का इस अलार्म रहता है, हम लोग थोड़ा लेट भी कर देते हैं, लेकिन ये सुबह 6 बजे उठ जाता है और रात के 10 बजे ये सो जाता है। इसका टाइम फिक्स है, इसका टाइम से एक्सरसाइज, टाइम से पढ़ाई, ये 1 मिनट भी इधर उधर नहीं करता। बाकी बचे हुए टाइम में एक्स्ट्रा बुक पढ़ता है। जैसे अभी मैं पुस्तक महोत्सव लगी थी तो पुस्तक महोत्सव से बुक जो लाया ना उसको पढ़ता है बाकी टाइम में। यहाँ पे मैंने सबसे पहले सुबह सुबह उठ करके चाय चढ़ा दी। बिना चाय के दिन की शुरुआत ही नहीं होती। उसके पहले मैंने अपना पानी पी लिया, अदरक वाला पानी मैं सुबह सुबह आजकल ले रही हूँ। थोड़ी सी जुकाम भी है, अदरक वाला पानी थोड़ा सा फैट बर्न में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। अभी तो फ़िलहाल जब तक मैं अच्छे से वॉक नहीं करूँगी और डाइट भी अच्छे से नहीं करूँगी। किस तरीके से डाइट करें, कोशिश तो रहती है भैया कम खाते हैं, लेकिन पता नहीं कहाँ से इतना ज़्यादा वज़न बढ़ने लग जाता है। ये वज़न बढ़ रहा है, अभी का वज़न नहीं बढ़ रहा है, ये दीपावली का वजन बढ़ा हुआ है। जो डीप फ्राई खूब मिठाइयाँ खाई थी ससुराल जान के, खूब बहुत ज़्यादा छोले भटूरे लड्डू पेड़े, हलवाई का खाना आप लोग ही जानते हैं। 4-5 दिन ही खा लो ना तो भैया वो 2-3 महीने उसको अपना बराबर करने में लग जाएगा। तो यहाँ पे मैंने कद्दू कट कर लिया है। मैं और पद्देव जी मिलकर के सब्जियाँ कट कर लेते हैं, कुछ वो कट करते हैं, कुछ मैं कट करती हूँ। बच्चों का स्कूल रहता है, सबसे पहले जल्दी मैं ही उठ जाती हूँ, लेकिन भैया जब बच्चों का स्कूल नहीं होता तो मैं भी सोचती हूँ चलो आराम करते हैं। अब उम्र भी उतनी नहीं रही जितना चहल पहल पहले उछल कूद करते थे। अब एक टाइम के बाद ना ऐसे रहता है ना, बहुत शांति वाला जीवन चाहिए होता है। इतना शांति वाला जीवन चाहिए कि अपने मन की शांति, अपने शरीर की शांति, सब चीज़ सुकून ही ढूंढता है। उसके बाद दाल धुल करके मैंने कुकर में ऐड कर दिया था, चावल भी धुल लिया है। तो मैंने सोचा चलो भाई खाना बनाने से पहले खाना बनाने की सारी तैयारी कर लो तो बहुत अच्छी बात है। तो बस वही सिंपल वाली दाल बना रहे हैं, चने वाली दाल जो मैंने कल बनाया था वही वाली दाल। और हम मिडिल क्लास घर में जो होती है ना, ये वही रेसिपी तब तक बनती है जब तक मन नहीं भर जाता। बार बार बनती है, हर बार बनती है। कभी सब्जी बनती है तो दाल नहीं, दाल बनती है तो सब्जी नहीं। आप लोगों के घर में ऐसा होता है कि नहीं? हमारे बच्चे कहते हैं हमारी मम्मी की रेसिपी तब तक बनाती है जब तक एकदम खा खा के ऊब नहीं जाती इस रेसिपी की। मैंने कहा भाई दाल चावल से कोई नहीं उबता, मैं तो बिल्कुल भी नहीं उबती। मुझे दाल चावल मिल जाए, बल्कि दाल रोटी मिल जाए और साथ में चटनी, थोड़ा सा अचार, ये सब रहे ना तो मैं सब्जी ढूंढूं ना। और पद्देव जी का भी यही हाल है। मैंने कहा तुम लोग बच्चे चले जाओगे बाहर तो हम और तुम्हारे पापा यही दाल रोटी ही बनाएंगे, दाल चावल ही बनाएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं। तो एक तरफ मैंने दाल चढ़ा दिया है, वही तड़का वड़का डाल करके प्याज टमाटर अदरक लहसुन। दूसरी तरफ मैं कद्दू की सब्जी छौंक रही हूँ। सबसे पहले सरसों का तेल डाला है, कसूरी मेथी जीरा मेथी दाना का तड़का देने के बाद प्याज हरी मिर्ची डाला है, तेज पत्ता भी आज मैंने डाल दिया। उसके बाद इसमें मैंने अदरक लहसुन कूटा हुआ डाल दिया है। उबले हुए मैंने छोले रखे थे उसको भी थोड़ा सा ऐड कर दिया। मैं आप लोगों के साथ कई बार शेयर करती हूँ कि कद्दू की सब्जी में उबले हुए बड़े कौबली चने या फिर छोटे वाले चने डाल दो ना तो सब्जी का स्वाद 2 गुना बढ़ जाता है, बहुत अच्छा लगता है। स्वाद अनुसार नमक, मसाले जाएंगे सब्जी मसाला, किचन किंग मसाला, हल्दी मसाला, धनिया सौंफ जीरा का भुना हुआ मसाला। ये सब्जी पक जाने के बाद इसमें सबसे लास्ट में जाएगा थोड़ा सा छोला मसाला जाएगा, थोड़ा सा आमचूर पाउडर। तो ये सारे मसाले ऐड करने के बाद बस इनको अच्छे से मिक्स करना है और ढक करके सब्जी को पकने देना है। उसके बाद आज मैंने रात को चिया सीड भिगोया था, सुबह चाय पी लिया था, पानी पी लिया था, चिया सीड पीने का मन नहीं हुआ। तो फिर मैंने कहा कि लगभग 8-9 बज रहे थे, मुझे थोड़ी थोड़ी भूख लग रही थी, तो मैंने कहा चलो भाई थोड़ा सा मैंने छोले खाए थे। वो जो छोले मैंने सब्जी में डाले ना, 4-5 दाना छोले खा करके ये चिया सीड का पानी पी लिया है। अभी आज मुझे बहुत सारा काम था, कपड़े धुलने उलने का काम था, झाड़ू पोछा का काम था। तो मैंने सोचा चलो भाई जो घर के काम समेट लेते हैं, ये काम करते हुए जैसे झाड़ू लगाते हुए, पोछा लगाते हुए, सब्जी को बीच बीच में देखते हुए, ये सारे मैं काम निपटा रही हूँ। उसके बाद सब्जी में थोड़ा सा छोला मसाला डाल दिया था, थोड़ा सा आमचूर पाउडर डाल दिया था, अच्छे से मिक्स कर दिया। सब्जी हमारी बन करके तैयार हो चुकी है। और अब हमारी दाल यहाँ पे अच्छे से पक चुकी है। फटाफट से इसको खाली करके कुकर धुल करके इसमें चावल ऐड कर देते हैं। कभी कभी मैं सोचती हूँ आप लोगों को मेरे ब्लॉग में क्या ही अच्छा लगता होगा। मेरा रूटीन एकदम सिंपल रहता है और आज मैंने ये कुर्ता पहना, काफ़ी ज़्यादा टाइट लग रहा है। खुद को ना ऐसी हालत में देख करके बड़ा ही मतलब आश्चर्य हो रहा है कि कैसे मेरा वज़न घटेगा, कैसे कम होगा। देखने से तो उतना ज़्यादा नहीं लगता, जैसे हम दूसरे को देखते हैं ना तो उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं महसूस होता जितना हम खुद से फ़र्क समझते हैं। अच्छा,
हमेशा वज़न करते रहने से ज़्यादा पता चलता है जब हमारे कपड़े टाइट या ढीले हो जाते हैं, या फिर हम जब मिरर के सामने खड़े होते हैं, हमारा बॉडी शेप जो होता है ना एकदम अच्छे से रहता है ना, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, खुशी होती है। दूसरी चीज़, मन में जो एक होती है ना टेंशन वाली, मतलब ऐसे होता है ना मन में गिल्ट वाली भावना, बिल्कुल भी नहीं रहती है। अभी तो फ़िलहाल बहुत ही ज़्यादा मुझे एकदम से अच्छा बिल्कुल नहीं लग रहा है, लेकिन कर भी कुछ नहीं सकते कि 1-2 दिन में वज़न घटा लें। जब मैं फ़ोन मोबाइल देखती हूँ ना, तो ये सोचती हूँ बस अब मुझे तुरंत अपना वज़न कम करना है। अब आज से मैं रोटी चावल सब छोड़ रही हूँ, लेकिन जब भूख लगती है तो फिर से वही रोटी चावल खा लेते हैं। कुछ समझ नहीं आता क्या करूँ, क्योंकि अभी आजकल मैं कुछ घर में ऐसी चीज़ें नहीं मंगा रही जो मेरी डाइट के रिलेटेड है। बस यही होता है, दाल खा लो तो दाल से पूरा तरीके से पेट नहीं भरता। कैलोरी, जब तक हम कैलोरी काउंट नहीं करेंगे, कैलोरी अपनी नहीं घटाएंगे, तब तक वज़न कम नहीं होगा। मतलब खाना कम करना है और कैलोरी बर्न करने वाला काम ज़्यादा करना है, जैसे वॉक करो, एक्सरसाइज करो, या फिर मतलब रस्सी कूदो। तो ऐसा करो आप जिससे आपकी कैलोरी ज़्यादा बर्न हो, आप कैलोरी कम लो। कम कैलोरी वाला फूड जैसे पपीता खा सकते हो, खीरा खा सकते हो, छाछ पी सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं कम कैलोरी वाली होती हैं, जिसे आप खा सकते हो। और इससे क्या होगा, आपका पेट तो भरा रहेगा लेकिन आपको कैलोरी कम मतलब मिलेगी। मुझे ऐसा ही चाहिए कि पेट ज़्यादा लंबे समय तक भरा रहे। आप पनीर खा सकते हो, भाई पनीर का सिस्टम इतना ज़्यादा है कि रोज़ रोज़ पनीर लेने कौन जाए। दूध जहाँ जाते हैं वहाँ शाम के टाइम अलग मतलब सिस्टम होता है, रोज़ रोज़ पनीर कोई खा भी नहीं सकता, इतना महंगा होता है। और पनीर को मतलब आयुर्वेद में ऐसे कहते हैं ना, बहुत अच्छा नहीं मानते हैं पनीर को। तो पनीर की जगह अब मैं सोच रही हूँ ना, काबुली चने उबाल करके थोड़ा सा रख लूँ। जब भी मुझे भूख लगे ना, तो चने में भी बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, तो चने खा सकते हैं। उससे पेट भी बहुत लंबे तक समय तक भरा रहता है। जैसे हम बेसन का बना हुआ कुछ खाते हैं तो उससे पेट लंबे समय तक भरा रहता है, या फिर चने की दाल खाते हैं तो पेट लंबे समय तक भरा रहता है। ज़्यादातर चने की दाल बनाने का यही रीज़न होता है कि मेरा पेट लंबे समय तक भरा रहेगा। आज देखिए मैंने बहुत ही ज़्यादा कम खाया है, मतलब 1 रोटी ली है, सब्जी दाल थोड़ा सा ज़्यादा लिया है। तक तक राहें थक गई है आँखें पर, जिया माने ना। तक तक राहें थक गई है आँखें पर, जिया माने ना। और बर्तन धुलने के बाद मैंने थोड़ी देर आराम किया। उसके बाद मैं वॉक पे निकल चुकी थी। 4 बजे आजकल मैं वॉक पे चली जाती हूँ, लौट करके 5:30 बजे आती हूँ, क्योंकि 4 बजे अंधेरा हो चुका है, ठंड भी शुरुआत हो चुकी है। हालांकि मैं अभी स्वेटर इनर नहीं पहन रही हूँ, बाकी सारे लोग स्वेटर इनर शॉल सब पहन रहे हैं। शाम के टाइम ये थोड़ा सा लाई और चना रखा हुआ था, तो मैंने सोचा भाई थोड़ा सा लाई चना खा लेते हैं, ये नुकसान नहीं करेगा, वेट भी नहीं बढ़ाएगा। अच्छा, आप लोग कोई जुगाड़ बताइए जिससे बहुत ही जल्दी से वजन घट जाए। देखिए आजकल देखिए कितना ज़्यादा शरीर बेकार लग रहा है, ऐसे लगता है ना भद्दा सा लगता है। उसके बाद चाय पीने के बाद डिनर मैंने थोड़ा सा हल्का सा दाल लिया था। दाल लेने के बाद सबको डिनर कराने के बाद ये धनिया सौंफ जीरा अजवाइन का जो पाउडर है मैंने इसको थोड़ा सा खाया है। अभी ये सोने का टाइम है, लगभग सोने से आधा घंटा पहले मैं ये वाला पानी पी रही हूँ। काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। मेरी कैलोरी ना, जैसे मैं कुछ खा पी लेती हूँ ना, तो वो जैसे शरीर में इकट्ठा हो जाता है, जैसे पूरा फैट जम जाता है और बहुत ही जल्दी मतलब वो फैट कम नहीं होता है। थायराइड की वजह से ना मेटाबॉलिज्म बहुत ही ज़्यादा स्लो होता है। मेटाबॉलिज्म स्लो है तो उसकी वजह से खाना जो होता है ना, बहुत ही ज़्यादा शरीर में चर्बी इकट्ठा करता है, फैट इकट्ठा करता है। उसको जो होता है ना कि हमें काउंट करके खाना चाहिए, बहुत ही मतलब सोच समझ के हमें खाना चाहिए। लेकिन जब हम खाने बैठते हैं तो सोचते समझते नहीं हैं। चलिए आज देखते हैं कितनी मैंने वॉक करी है। आज सिर्फ शाम को वॉक गए थे, सुबह नहीं गए थे। 5 किलोमीटर की लगभग शाम को वॉक करी।